यानी जो मुकाबला है बहुत गैप का नहीं होगा, बहुत अंतर का नहीं होगा। तो 46-40 3 ये देखिए अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। ये तस्वीर अब बिल्कुल स्पष्ट आ चुकी है। खिलता हुआ कमल 46 के आंकड़े के साथ, हाथ का पंजा 40, बीएसपी 1, अदर्स 3। ये अब तस्वीर साफ है। जी हां, ये स्थिति अब साफ हो चुकी है। और अब पूरी तस्वीर साफ होने के बाद जल्दी जल्दी से मैं सवाल करूंगा प्रज्ञान जी, बहुत जल्दी से। अब यह साफ हो चुका है सर्वे के माध्यम से कि जो आंकड़ा फिलहाल जो आया है सीटों का निकलकर, पूरे आधार सैंपल के आधार पर वो 46 सीटें रमन सिंह की विजय की तरफ इशारा कर रहा है। अमित, जो शुरू से हम लोग देख रहे थे दर पर मतलब एक एक चीज, हम एक एक टॉपिक को देख रहे थे। हाँ, उसमें जो लग रहा था अंत में एग्जैक्टली वही हुआ। बीजेपी 50 सीट से घट के 46 सीट पे आ गई है। ये थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगी। निश्चित तौर पे उनके जो विधायकों से, मंत्रियों से लोगों की नाराजगी है वो है। इसका मतलब है बीजेपी किसी तरह बहुमत हासिल करने में आज के दिन के सर्वे के हिसाब से कामयाब रहेगी। बहुत बड़ा फासला नहीं है। हाँ, लेकिन वही मैं कहने जा रहा हूं। हाँ, लेकिन कांग्रेस के लिए यह कि कांग्रेस जहां थी वही है। 38 सीटें पिछली बार थी, 40 सीटें इस बार दिख रही हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो फासला है बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे चिंताजनक है। क्योंकि जो पहले फासला था 12 सीटों का, वो अब घट के सिर्फ 6 सीटों का हो गया है। इसका मतलब है रमन सिंह सरकार को, रमन सिंह को की पार्टी को अगले 2-3 में और फिर अगले चुनाव, दूसरे दौर के चुनाव के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इधर फासला 1-2% वोट से जो नॉन कमिटेड वो इस चुनाव में कहर ढा, ये सावधान रमन सिंह का मैसेज है। नहीं, विजय के शंखनाद में एक चीज ये संकेत भी निकलकर सामने आ रहा है, जो तौरपराई में बहुत जल्दी, आंकड़े की तौरपराई में बहुत जल्दी से अब समझना चाहूंगा चीजों को कि क्या वाकई में कि जो स्थिति आंकड़ों की तौर पर आई है। मैं रुक करूंगा राजीव जी का। राजीव जी, जल्दी से आप समझना चाहूंगा जो बात प्रज्ञान जी ने भी कही और जो आंकड़ा आपने देखा, सर्वे की प्रामाणिकता या सर्वे के जो आधार थे, खासतौर से सैंपल की साइज 19,200, उसको लेकर शुरू से आप इस बात को कहते रहे कि नहीं, सर्वे की जो परत दर परत चीजें आई वो बिल्कुल स्पष्ट होते आई। लेकिन राजीव जी, बहुत जल्दी से 4640 का यह आंकड़ा क्या कह रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये एक तो प्रज्ञान जी की जो बात थी बिल्कुल उससे मैं सहमत हूं जी। बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये ओवरऑल जो आंकड़ा दिख रहा है ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और एक खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है। रमन सिंह जी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि विकास पुरुष के नाम से वो जाने जा रहे हैं और उसी दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी भी समय है और एक सचेत कर रहा है ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो है। और ये सर्वे ओवरऑल आज अगर चुनाव हो जाए तो ये स्थिति होगी। लेकिन आज ऐसी स्थिति में क्योंकि अभी 11 को अगर पहला चुनाव है और उससे पहले क्या चुनाव प्रबंधन हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी मेरे पास बहुत जल्दी राजीव जी, आपने बिल्कुल उस मर्म को पकड़ने की कोशिश की है। दीपक विजयवर्गीय, बहुत संक्षेप में 46-40 चेहरे पर आपके हंसी, लेकिन ये आप मानेंगे चुनौती बरकरार है। चुनौती बहुत आसान नहीं रहा, आसान नहीं। बहुत जल्दी चिंता मुक्त हंसी नहीं है, चिंता मुक्त हंस नहीं सकते अभी आप। अमित जी जी नहीं, अमित जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो विश्लेषण है जी, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ विरोधाभास है जी। भारतीय जनता पार्टी 2003 में और 2008 में 1.5 से 2% की बढ़त लेती है और हमारी सीटें 12 ज्यादा होती हैं। और जब हम 3% की बढ़त ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सीटें कांग्रेस से 15 ज्यादा होंगी। जब ये नतीजे आएंगे तब आप ये सामने देखेंगे। चलिए, आप मान रहे हैं नतीजे आएंगे, 2% में हम नतीजे आएंगे, आप मान रहे हैं 12 सीटों की बढ़त नतीजे आएंगे, आप मान रहे हैं 15 सीटें ज्यादा आएंगी। लेकिन फिर भी देवेंद्र तोमर, मैं आपका रुक कर रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए 46-40 का आंकड़ा और दोनों लोगों की प्रतिक्रिया, कांग्रेस और बीजेपी। जी, सबसे पहले वल्याणी से जाना चाहूंगा। वल्याणी जी, एग्जिट पोल सर्वे फाइनल स्टेज, कांग्रेस 40, बीजेपी 45, बसपा 3, 46। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दो पार्टियों की सीधी लड़ाई है। बीजेपी 46, बीजेपी 46, कांग्रेस 40, मात्र 2 सीटें पिछली बार से ज्यादा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता में बदलाव की तीव्र इच्छा है और कांग्रेस पार्टी बहुमत की और बहुमत के से बहुत आगे है। हमारा जो सर्वे